स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड के सेशन 2024-25 में 10th में है या फिर 12th में है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे सेशन में आपको 4 बार मेन एग्जामिनेशन देने होते हैं, जिनमें से एक एग्जाम आपके हो चुके हैं, यानी कि त्रैमासिक परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं। अब आपको देने हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जो कि दिसंबर में होंगी। उसके बाद होंगे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, दोनों जगह सीक्वेंस सेम ही रहता है। पर प्रीवियस सेशन में ऐसा देखा गया है 2023-24 में कि एमपी बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए थे। उसके अपने कुछ रीजन थे, चुनाव वगैरह बीच में आ गए थे। इस कारण से देखा गया कि जो 10th और 12th का रिजल्ट आया, उसमें 5% का डिक्रीमेंट हो गया, यानी कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पास ही नहीं हो पाए। अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से बेनिफिट क्या होता था कि अगर उसका पेपर आपने पूरा करा तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास तो बड़े ही आराम से हो जाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हो जाते थे। पर इस बार भी ऐसा हो रहा है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे या फिर नहीं होंगे, यानी कि 50-50 अभी हो रहा है। कोई एमपी बोर्ड डिसीजन पर नहीं पहुंचा है। एक अपडेट भी आ रही है, उसके थ्रू मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग में आपको बताया जा रहा है कि इस बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, ये अभी तक एमपी बोर्ड ने फिक्स नहीं किया है। जबकि इसके प्रीवियस सेशन में देखा गया है कि एमपी बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए थे। उसकी वजह से 10th का जो रिजल्ट है वो 5% से कम हो गया था, यानी कि 5% और ज़्यादा बच्चे फेल हो गए थे। तो ऐसे में इस बार प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, नीचे आप इस अपडेट में देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसमें आपको रेफरेंस दिया जा रहा है एकेडमिक कैलेंडर का, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं पर आपको प्री बोर्ड की डेट्स नहीं दिखेंगी। उसमें आपको त्रैमासिक की डेट दिख जाएंगी, अर्धवार्षिक की डेट दिख जाएंगी, एंड वो एक्सपेक्टेड डेट है। एंड आपने देखा होगा त्रैमासिक के जो एग्जाम हुए थे वो उन्हीं डेट्स पर हुए थे जो कि आपको एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है। अब अगर इसका पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स भी दी हैं। वैसे तो आपका टाइम टेबल दिया गया है, तो अब तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। बाकी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी वो आपकी दिसंबर में होंगी, 17 तारीख के आसपास से। अब प्री बोर्ड का अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हो पाया है। अब प्री बोर्ड से फ़ायदे क्या क्या होते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्री बोर्ड का पेपर अगर आपने करा तो वो पूरे सिलेबस से बनाया जाता था, वो आपकी मार्किंग स्कीम के थ्रू बनाया जाता था, एंड वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता था। यानी कि आपका पूरा जो सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी, एंड उसके जो मार्क्स है वो आपको शो भी किए जाते थे कि कितनी की आपकी तैयारी है। उनको देख के आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, बोर्ड एग्जामिनेशन की और अच्छी तैयारी कर सकते थे। बट प्रीवियस सेशन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस कारण से ये जो रिजल्ट है वो डाउन हो गया। बट इस बार प्री बोर्ड होंगे या फिर नहीं होंगे, तो यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि अभी टाइम है, देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन बनती है। प्रीवियस सेशन में चुनाव वगैरह की वजह से प्री बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा पाए थे, पर इस बार ऐसा हो सकता है कि प्री बोर्ड आपके हो जाए। अभी काफ़ी टाइम है, आगे जो भी कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से एमपी बोर्ड काम करेगा। तो यहाँ पर अब आप कमेंट करके बताइए कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। बेनिफिट तो काफ़ी सारे होते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं कि अभी आप कितने पानी में हैं। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल से तो हो सकता है कि प्री बोर्ड आपके हों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो एग्ज़ाम होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग नहीं करवाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं। एंड उनको अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव करना होता है। इस कारण से वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। आपके वो 15 दिन में प्री बोर्ड करवा देंगे बिना किसी गैप के, पर वो करवाएंगे ज़रूर से। बाकी गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप हैं तो हो सकता है कि शायद ही आपके प्री बोर्ड कंडक्ट हों। बाकी इस अपडेट में आपको एक्सपर्ट रिव्यू भी दिया गया है कि एक्सपर्ट क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उनका भी यही कहना है कि प्री बोर्ड अगर होते हैं तो इनसे बच्चों को हैबिट हो जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन की, साथ में वो पैटर्न समझ पाते हैं, बाकी कैसे क्या टाइम मैनेज करना है वो समझ पाते हैं। एंड इस बार तो वैसे भी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम बंद हो गई है 10th में, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा डाउन जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अंडर ही पास होते थे। अब अगर वो सब्जेक्ट में फेल होते हैं किसी में भी, तब भी उनको पास नहीं किया जाएगा। तो इस बार काफ़ी सारी दिक्कतें हैं एमपी बोर्ड में। बाकी अपन आगे देखेंगे और भी आगे अपडेट्स आएंगे प्री बोर्ड का। अगर कंफर्मेशन आता है कि होने नहीं होने वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।